नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राधेश्याम आपके सामने आज एक और टॉपिक लेके आया हूँ। इन टॉपिक की कड़ी में हम डिस्कस करेंगे डर्मेटोलॉजी के अंदर यूज आने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स। इस कड़ी के अंदर सबसे पहले ड्रग के बारे में हम बात कर रहे हैं कोल्चिसिन। तो इसका कोल्चिसिन क्या होता है? कोल्चिसिन एक नेचुरल एल्केलॉइड होता है। क्या होता है साहब? कोल्चिसिन एक नेचुरल एल्केलॉइड होता है और ये एल्केलॉइड किससे ऑब्टेन होता है? ये एल्केलॉइड ऑब्टेन होता है, एक प्लांट होता है, उसका नाम होता है कोल्चिकम ऑटोमनेल। कोल्चिकम ऑटोमनेल नाम के एक प्लांट के सीड से इसको ऑब्टेन करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं? कोल्चिकम ऑटोमनेल प्लांट के सीड से। कोल्चिकम ऑटोमनेल को मेडोसेफ्रोन या ऑटम क्रोकस भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोल्चिसिन इज ए नेचुरल एल्केलॉइड। इसका मेनली जो यूज करते हैं सिस्टेमिक ड्रग्स डिजीज के अंदर, मेनली इसको एंटी गाउट ड्रग भी कहते हैं। इसके अलावा एक इसका इंडिकेशन और होता है FMF, फेमेलियल मेडिटेरियन फीवर। फेमेलियल मेडिटेरियन फीवर के अंदर भी इसका कोल्चिसिन का यूज करते हैं। तो सब बात करते हैं कोल्चिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले इट इज ए एंटी माइटोटिक। जो माइटोसिस होता है उसके जो मेटाफेज स्टेज होता है उसमें ट्यूबुलिन को इफेक्ट करता है। तो ये एंटी माइटोटिक ड्रग होती है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। सेकंड नंबर आता है इसका, ये एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट की तरह काम करते हैं। बहुत सारे इंडिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, सोरियासिस जैसी डिजीज, उसके अंदर ये एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट की तरह कार्य करता है। क्या करता है एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट? ये क्या करता है, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जो न्यूट्रोफिल होती है, उस न्यूट्रोफिल को एडेशन, उसकी मोबिलिटी और उसके कीमोटेक्सिस को इनिबिट करता है। सेकंड, इसके अलावा क्या है कि इंफ्लामेटरी जो प्रोसेस होता है उसके अंदर फोस्फोलाइपेज A2 का रोल होता है, उसके एक्टिवेशन को इनिबिट करता है। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस होता है, जो इन्फ्लामेशन का लास्ट स्टेप आता है, उस फेगोसाइटोसिस को भी इफेक्ट करता है। तो यह न्यूट्रोफिल को इफेक्ट करता है, फेगोसाइटोसिस को इफेक्ट करता है, उसके तरह ये एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन करता है। थर्ड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, कोलेजिनेज के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो कोलेजिनेज का प्रोडक्शन बढ़ गया तो कोलेजन होता है उसका डिग्रेडेशन बढ़ गया। तो जो स्क्लेरोडर्मा जैसी डिजीज है जिसके अंदर कोलेजन वगैरह का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसके अंदर भी इसका रोल होता है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेशन के ये एक एंटी इंफ्लामेटरी एजेंट, एंटी माइटोटिक एजेंट और इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट की तरह कार्य करता है। इम्यूनोसप्रेशन में ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को इनिबिट करता है और एंटीबॉडी रिलीज को इनिबिट, और साथ में इंटरल्यूकिन 2 जो रिसेप्टर होता है टी सेल, उसको भी एक्सप्रेशन को इनिबिट करता है। इसका इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 6 पे इसके रोल को देखते हुए इस पे अभी कोविड-19 के ड्रग्स के रूप में भी अभी स्टडी ट्रायल फेज के अंदर चल रही है, क्योंकि कोविड-19 के अंदर जो इंटरल्यूकिन स्ट्रॉन्ग आता है उसमें इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 2 का काफी रोल होता है। तो उस रोल को देखते हुए इसकी स्टडी अभी तक ट्रायल फेज के अंदर चल रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोल्चिसिन का भी यूज कोविड-19 के ट्रीटमेंट में किया जाए। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम यूज के बारे में डिस्कस करें तो यूज के अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, नॉन डर्मेटोलॉजिकल यूज और डर्मेटोलॉजिकल यूज। नॉन डर्मेटोलॉजिकल यूज के बारे में मैंने पहले ही बताया था, इट इज ए एंटी गाउट ड्रग। इसके अलावा फेमेलियल मेडिटेरियन फीवर के अंदर कोल्चिसिन FDA अप्रूव्ड है। FDA अप्रूव्ड ड्रग केवल 2 चीजों के लिए है, गाउट और FMF। डर्मेटोलॉजिकल के किसी भी ड्रग्स के किसी भी डिजीज के लिए इसका FDA अप्रूव्ड नहीं है। इट इज ए अल्टरनेटिव ड्रग के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसका सबसे पहले यूज किया गया था सोरियासिस के अंदर। सबसे वेरी फर्स्ट इसका यूज सोरियासिस के अंदर यूज किया गया था। सोरियासिस के प्लाक, पस्टुलर और सोरियाटिक आर्थराइटिस तीनों ही कंडीशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। ये अगर रेजिस्टेंट जो सोरियासिस होता है उसके अंदर कोल्चिसिन हम दे सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आती है रिकरेंट एफ्थस अल्सर। रिकरेंट एफ्थस अल्सर के अंदर भी ये कोल्चिसिन यूज कर सकते हैं। इसकी डोज है 0.6 मिलीग्राम BD पर डे, नॉर्मली ये यूज करते हैं। इसके अलावा बेसेट डिजीज, इसके अलावा स्वीट सिंड्रोम, जो ये न्यूट्रोफिलिक डर्मेटोसिस है, हमने इसकी मैकेनिज्म के अंदर देखा था कि यह क्या करता है, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन करता है। इसके अलावा ये एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल होता है, उसकी मोबिलिटी, कीमोटेक्सिस को इफेक्ट करता है। तो उस वजह से ये न्यूट्रोफिलिक डर्मेटोसिस के अंदर अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में कोल्चिसिन का यूज कर सकते हैं।
इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट बुल्लस डिजीज। बुल्लस डिजीज के अंदर अगर हम बात करें डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस डीएच, लीनियर आईजीए डिजीज, ईबीए, एपिडर्मोबुल्लोसा एक्विस्टा, सीबीडीसी क्रोनिक बुल्लस डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। अगर इन डिजीज के बारे में बात करें तो इनके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है डेप्सोन, लेकिन बहुत सारी कंडीशन के अंदर डेप्सोन हाइपर सेंसिटिविटी हो या G6PD की डेफिशिएंसी हो तो उस कंडीशन के अंदर कोल्चिसिन एक अल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में काम आती है और बहुत ही इफेक्टिव होती है। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस की डोज हमने दे रखी है 1.2 टू 1.8 मिलीग्राम पर डे इसकी डोज के होती है। तो इस तरह से हम कोल्चिसिन बुल्लस डिजीज के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ल्यूकोसाइटिक वेस्कुलाइटिस, अर्टिकेरियल वेस्कुलाइटिस, इसके अंदर भी कोल्चिसिन का यूज कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि ये कोलेजिनेज का क्या करता है कि कोलेजिनेज का प्रोडक्शन करता है जिसकी वजह से कोलेजन का डिग्रेडेशन होता है, तो इसका यूज एक स्क्लेरोडर्मा में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर जो फेमेलियल मेडिटेरियन फीवर से एसोसिएटेड एमाइलोडोसिस होता है, एमाइलोडोसिस के अंदर ट्रीटमेंट के रूप में भी कोल्चिसिन का अपन यूज कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें तो ये है नॉन डर्मेटोलॉजिकल यूज और डर्मेटोलॉजिकल यूज। नॉन डर्मेटोलॉजिकल यूज आर FDA अप्रूव्ड। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कोल्चिसिन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। कोल्चिसिन किन पेशेंट में नहीं देनी चाहिए। कोल्चिसिन के अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो कोल्चिसिन के एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर एनी पेशेंट है हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग तो उस पेशेंट को अपने को कोल्चिसिन नहीं देनी है। नेक्स्ट, अगर पेशेंट पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर लाइक साइक्लोस्पोरिन, कोई पेशेंट साइक्लोस्पोरिन ले रहा है उस पेशेंट को साथ में कोल्चिसिन नहीं देनी है। नेक्स्ट चीज, अगर पेशेंट CYP3A4 इनिबिटर ये एंजाइम जो इनिबिटर होता है जो लिवर के अंदर इसके मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर देता है और पेशेंट साथ में रीनल डिसफंक्शन हो, हिपेटिक डिसफंक्शन हो तो इसकी कोल्चिसिन की क्या हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो CYP3A4 इनिबिटर कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती है, एंटी-HIV ड्रग जैसे रिटोनावीर, इसके अलावा इट्राकोनाजोल, ये जो ड्रग्स है एंटी फंगल ड्रग जो एंजाइम इनिबिटर होती है इसके साथ में कोल्चिसिन को नहीं देना होता है। कोल्चिसिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है, इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसके अलावा सीवियर रीनल फंक्शन, हमने देखा था अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस 10 ml से कम है तो अपने को नहीं देनी है। इसके अलावा हिपेटिक डिसफंक्शन हो तो भी ये अपने को एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर ये कैटेगरी C ड्रग है, टेरेटोजेनिसिटी की रिस्क रहती है, कैटेगरी C। इसके अलावा लैक्टेशन की बात करें तो लैक्टेशन 10% ड्रग क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क के साथ में एक्सक्रीट हो सकता है, तो उसकी वजह से भी अपने को लैक्टेशन में भी अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा याद रख सकते हो ब्लड डिस्किनेसिस में, जीरियाट्रिक पेशेंट हो और चिल्ड्रन हो, तो इन सारी कंडीशन के अंदर कोल्चिसिन को अवॉइड करनी चाहिए ताकि कोल्चिसिन की ओवरडोज नहीं हो। नेक्स्ट आता है कोल्चिसिन के साइड इफेक्ट। अब अपन कोल्चिसिन के साइड इफेक्ट पे अगर डिस्कस करें तो कोल्चिसिन एक कंपैरेटिवली दूसरी ड्रग्स के कंपेयर में, इम्यूनोसप्रेसेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स के कंपेयर में काफी सेफ ड्रग है। तो लेकिन फिर भी अगर इसका कॉमन साइड इफेक्ट आता है तो GI इनटॉलरेंस होती है जिसके अंदर अपने डायरिया और नोजिया, वोमिटिंग, ये कंडीशन को काफी कॉमन साइड इफेक्ट इस कोल्चिसिन के यही है। अगर अनकॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो अगर हिपेटिक लिवर एंजाइम SGOT, SGPT, एल्कलाइन फोस्फेट बढ़ सकते हैं। क्यूटेनियस साइड इफेक्ट की बात करें तो क्यूटेनियस इसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए, मैक्यूलोपेपुलर रेसेस, पर्प्यूरा या एलोपेशिया हो सकता है। और हिमेटोलॉजिकल अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर बोन मेरो सप्रेशन हो जाता है। बोन मेरो सप्रेशन हो गया तो क्या हो सकता है, एनीमिया, इसके अलावा ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मींस पैनसाइटोपिनिया हो सकता है। तो ये सारा बोन मेरो सप्रेशन। नेक्स्ट मायोपैथी, मस्कुलोस्केलेटल साइड इफेक्ट। इसके अलावा जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो इसके अंदर एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया जैसे लेस कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें अपन ने बात की। अगर कोल्चिसिन की ओवरव्यू बात करें तो कोल्चिसिन एक अल्टरनेटिव ड्रग होती है, मेनली गाउट और FMF के लिए यूज करती है। डर्मेटोलॉजी के अंदर इसका एक
जब डेक्सोन जहां काम नहीं करती है, या न्यूट्रोफिलिक जो डिसऑर्डर होते हैं जैसे स्वीट सिंड्रोम, पायोडर्मा गैंग्लियोनोसम, बेसेट डिजीज, एप्थस अल्सर, उसके अंदर इसका यूज कर सकते हैं और काफी सेफ ड्रग है। तो इसके बारे में ये सारा कोलचिसिन के बारे में हो गया। थैंक यू।